प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गणित की कक्षा में कक्षा 7 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 3 को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हल करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 है आंकड़ों का प्रबंधन। पहला प्रश्न है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को परिसर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच मध्य वाला मान क्या कहलाता है? आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच का जो मान आता है उसे हम माध्यिका या माध्यक कहते हैं। माध्यिका या माध्यक। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। ध्यान से देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5। तो आंकड़ों का योग में क्या लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कितनी संख्या है? 5। तो आंकड़ों की संख्या में क्या आ जाएगा? 5। क्या आएगा? 2 और 1 3 3 6 4 10 और 5 15। 15 बटे हुए 5। 5 का भाग लगाएंगे 15 के अंदर। 5 एकम 5, 5 दिए 15। आंसर। इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा है आंकड़ों में जो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रम से 6 घंटे 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? ध्यान से देखिए, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, अर्थात मतलब आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। सेम माध्य की तरह ही औसत का सूत्र होता है। तो हमारे पास राशियां क्या दे रखी है? 6 5 और 7। तो 6 + 7 6 + 5 + 7 बटे हुए कितनी राशियां हैं?
3। तो राशियों की संख्या की जगह क्या लिखेंगे? 3। हल करते हैं। 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18/3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 बार भाग गया 3 का इसके अंदर, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया? 6 आंसर। इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें इसका बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो आंकड़ा बहुलक होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसे, उस राशि को हम बहुलक कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, 13 को हम देखते हैं कितनी बार आ रहा है। देखो 1 2, 16 1 1 बार आ रहा है, 12 1 2 2 बार आ रहा है, 14 1 2 3 3 बार, और 19 1 बार। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 14 आ रहा है। तो हमारा बहुलक क्या होगा? 14। बहुलक बराबर 14 आंसर। इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना है। माध्यक कैसे निकालते हैं? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, तो 17 आएगा सबसे पहले, 17, फिर उसके बाद में 18, 18 के बाद में 24, 24 के बाद में 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद में 36, और 36 के बाद में 46। अब हम गिन लेंगे आंकड़ों को, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 लिखे कि नहीं लिखे चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है। इससे त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। अब हम माध्यक निकालते हैं। आंकड़ों को गिना हमने, कितने आए थे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 आंकड़े अर्थात विषम है। जब n यानी कि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो सूत्र क्या होता है माध्यक का? n+1/2 वां पद। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हमने गिना 7 है, तो n का मान कितना हो गया यहाँ पे? 7, जो कि क्या है? विषम है। तो सूत्र ये वाला लगेगा, तो इसमें मान रख देते हैं 7 + 1/2 वां पद, अर्थात 7 और 1 8, 8/2 वां पद। तो 2 का भाग लगाते हैं, इसमें कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8, चौथा 4वां पद। 4वां पद कौन सा है इसमें? ध्यान से देखिए, 4वां पद देखते हैं, 1 2 3 4। तो जो चौथा पद है हमारा वो 25 है। तो माध्यक क्या आ गया हमारे पास? माध्यक हमारे पास आ गया 25 आंसर। इस प्रकार हम सवाल 7 को हल करेंगे।
अब हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, इन रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें परिसर निकालना है। परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, या सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को हम क्या कहते हैं, परिसर। तो सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा जब अंतर निकालेंगे तो हमारे पास परिसर आएगा। सबसे बड़ा क्या है 100 और सबसे छोटा क्या है 0। तो 100 माइनस 0 बराबर क्या आएगा 100। तो हमारा परिसर जो है वो क्या आया 100। आंसर। इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। ध्यान से देखिए, हमें आंकड़े भी दिए हैं और माध्य भी दिया हुआ है। माध्य के दिया हुआ है 8, तो हम माध्य की जगह 8 रख देंगे। और आंकड़ों का योग, तो आंकड़े हमारे पास क्या है 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 10 प्लस 11, तो बटे हुए आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बार फिर से देख लेते हैं कोई आंकड़ा छूट तो नहीं गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात कोई भी आंकड़ा छूटा नहीं है, ये विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे सवालों में जब आंकड़ा छूट जाता है तो हमारा आंसर जो है गलत हो जाता है। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 10 37 और 11 48 प्लस x। और माध्य हमारा क्या दिया हुआ है 8, नीचे कितना है 7। 7 को भेज देंगे इधर तो ये गुणा में चला जाएगा, तो क्या आएगा 8 × 7 बराबर 48 प्लस x। 8 7 56, तो 56 बराबर 48 प्लस x। अब 48 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये 48 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 56 माइनस 48। तो x बराबर क्या आएगा 56 में से 48 घटाएंगे तो 16 में से 8 गए तो 8, और इधर रह गया 4, 4 में से 4 गए 0, अर्थात x का मान क्या है हमारे पास 8। आंसर। इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे।
अब हम प्रश्न क्रमांक 10 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। क्या दिया हुआ हमें? कक्षा, फिर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो हम इसका दंड आलेख बनाएंगे। स्केल की सहायता से सबसे पहले खड़ी लाइन खींचेंगे। फिर क्षैतिज अक्ष की तरफ एक लाइन खींचेंगे। इस तरीके से स्केल की सहायता से खींचेंगे। इधर हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। जीरो से शुरू होकर के देखिए संख्याएं 100 तक 130 तक जा रही है, तो हम कुछ बड़ा अंतराल लेकर के लिखेंगे। 20-20 का अंतराल लेंगे। 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। इस तरफ हमने क्या लिया? विद्यार्थियों की संख्या, ये हमें लिखना है इधर। और इस तरफ हम क्या ले रहे हैं? कक्षाएं। अब हम दंड आलेख बनाएंगे। 5वीं कक्षा का बनाते हैं सबसे पहले। तो 5वीं कक्षा कहाँ तक जा रही है? 130 तक। तो स्केल की सहायता से 130 तक हमें खींचना है। तो ध्यान से देखिए, ये 140 है और ये 120, तो दोनों के बीच में 130 होगा। तो यहाँ 130 अर्थात इसको ऐसे ऐसे करते हुए हम पहुँचेंगे। स्केल रखे भी देख सकते हैं इसे। ये इस तरीके से बिल्कुल शानदार बनाएंगे। ये अब हम 5वीं कक्षा के लिए बना रहे थे, थोड़ा सा दूरी लेकर के ऐसे अपन बनाएंगे। यह हमारा 5वीं कक्षा का दंड बनेगा यहाँ पे बराबर गैप में। चूँकि 5वीं कक्षा 130 तक है, तो ये 130 पे जो दंड बना है वो है कक्षा 5 का। तो यहाँ लिखेंगे 5वीं। उसके बाद में अगला है 6ठी। तो 6ठी का 120 तक, तो 120 ये देखिए ध्यान से। तो स्केल रख करके हम डैश डैश करके इसको देखेंगे तो हमारे को मिल जाएगा ये इस तरीके से यहाँ बना देते हैं बराबर दूरी पर। तो यहाँ ये जो बनेगा इस ऊंचाई तक, ये 6ठी कक्षा का है। सातवीं कक्षा का बनाएंगे। अब 7वीं कक्षा कहाँ तक जा रही है? 90 तक। तो 90 देखिए कहाँ है? 80 और 100 के बीच में, बिल्कुल सेंटर में देखेंगे।
तो यहाँ जो दंडालेख बनेगा वो किसका बनेगा? स्केल रख के, अगर आप लोग सीधा नहीं कर सकते तो स्केल रख के करना तो सीधा आएगा। इस तरीके से 7वीं का बनेगा। अब 8वीं का बनाएंगे। 8वीं कहाँ तक है? 100 तक। तो ध्यान से देखिए 100 कहाँ है? इस जगह। स्केल की सहायता से हम जो है देखेंगे इसको। मैं यहाँ पेन से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक ठीक आइडिया इस चीज़ का। इस तरीके से बनाएंगे। ये 8वीं। अब 9वीं का बनाएंगे। 9वीं 90 तक जा रहा है, इसके बराबर। ये 9वीं कक्षा का हो गया। अब 10वीं का। 10वीं 80 तक। तो हम स्केल रख के देखेंगे। ये 80 है। ये इस जगह है। तो यहाँ हम बना देंगे 10वीं कक्षा का। दसवीं। इस प्रकार हम दंडालेख का निर्माण कर सकते हैं। अब आप लोगों के चुटकुले की बारी है। तो आज के चुटकुले के अंदर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ एक बहुत ही शानदार चुटकुला। एक बार क्या होता है, एक बार क्या लाइट चली जाती है, तो अचानक एक जुगनू अंदर आ जाता है। तो एक बच्चा बोलता है, पापा पापा मच्छर हमें टॉर्च लेके ढूंढने के लिए आ गए। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही।